अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल नेक्स्ट ग्रामर लेक्चर यानी कि GL 42 के साथ आपके सामने। लास्ट टाइम हमने कंजंक्शन डिस्कस किया था और कंजंक्शन की कुछ क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, कुछ काइंड्स हमने डिस्कस की थी। उसमें हमने कुछ कोरिलेटिव डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने उसमें डिस्कस किया था, कंपाउंड डिस्कस किया था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट काइंड जो है वो अभी इसमें रहती है कंजंक्शंस में, दैट इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग में ये था कि आपने जो दो सेंटेंसेस हैं या एक सेंटेंस के दो हिस्से, एक फ्रेज एक क्लॉज या दो सेंटेंसेस मुकम्मल जो हैं उनको आपने कैसे ज्वाइन कैसे करना, तो फिर उसकी हमने चार काइंड्स पढ़ी थी। सबऑर्डिनेटिंग में क्या होगा कि इट ज्वाइंस अ क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। फुल मीनिंग देने के लिए एक क्लॉज की डिपेंडेंस है दूसरी क्लॉज के ऊपर, कि अगर दूसरी नहीं मिलेगी तो उसके मीनिंग्स क्लियर नहीं होंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये वो क्लॉज है जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए ये एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट है। जैसे कि एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर। आई स्पोक टू हिज ब्रदर, इसका पिछले के साथ ये एक रिलेशन है। एज ही वॉज नॉट देयर ये इनकम्प्लीट है, यहां पे इसको हम अगला सेंटेंस ये वाला लगाएंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। ही रैन अवे, क्यों? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। यू विल पास इफ के आगे इफ का जवाब देना है, इफ यू वर्क हार्ड। सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट। तो ये मैंने सिर्फ मॉडल के तौर पे चार सेंटेंसेस लिखे हैं, देयर आर सो मेनी अदर्स। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, he ran away because he was afraid, you will pass if you work hard, and since you say so I must believe it। एक लंबी लिस्ट है जो मैंने आपके सामने लिखी है। आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल, ये सारे वो सेंटेंसेस जो इनके अंदर यूज होते हैं और ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते इस तरह से हैं कि एक सेंटेंस जिसकी डिपेंडेंस दूसरे के ऊपर होती है उसको उसके साथ मिलाते हैं, उसकी जो डिपेंडेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए इसको यूज किया जाता है। अच्छा, आगे अगर हम सबऑर्डिनेटिंग की क्लासिफिकेशन पे जाएं तो इसकी क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनजर रख के, या आप ये कह लें कि हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं कि अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो किन चीज़ों को जहन में रख के करें। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज़ है टाइम को जहन में रखना है। आई वुड डाई बिफोर आई लाइड, ये लफ्ज़ जो बिफोर है और आफ्टर ये टाइम को जाहिर करेगा, पहले बाद में, कब, यानी कि कब। आई वुड डाई बिफोर आई लाइड। आई रिटर्न होम आफ्टर ही हैड गॉन। तो बिफोर और आफ्टर जो हैं वो हैं इन्हीं में से, लेकिन ये टाइम को जाहिर करते हैं। तो टाइम को जाहिर करने वाली जो एक सबसे पहली, यानी अगर क्लासीफाई करें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो टाइम वाली है। सेकंड, कॉज और रीजन। एज ही वॉज नॉट देयर, जैसे सेंटेंस पहले लिखा, वजह बतानी है, यानी कोई आपने रीजन बतानी है। आई स्पोक टू हिज ब्रदर, ही मे एंटर एज ही इज अ फ्रेंड। ही मे एंटर, क्यों? रीजन बतानी है, एज ही इज अ फ्रेंड। बिकॉज भी लग सकता है, इस तरह के दैट इज वाई भी लग सकता है। इस तरह की जो कॉज और रीजन बताएंगे तो इस तरह का सेंटेंस बनेगा। तीसरी जो रीजन है, तीसरी जो पैरामीटर्स हैं या तीसरी काइंड है क्लासिफिकेशन, दैट इज पर्पस, मकसद। वी ईट सो दैट वी मे लिव। वी ईट वाई? सो दैट वी मे लिव। मैं आपकी आसानी के लिए इनको अंडरलाइन कर देता हूं। एज ही वॉज नॉट देयर, बिफोर और आफ्टर। इसी तरह कोई रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस के लिए भी आप लिखते हैं, ही वॉज सो टायर्ड दैट। ही वॉज सो टायर्ड, कितना टायर्ड? दैट ही कुड स्केयर्सली स्टैंड। दैट जो है वो जाहिर कर रहा है किसी भी एक काम को, जो उसकी रीजन है या जो उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। नेक्स्ट कैटेगरी इज कंडीशन। अली विल गो इफ अहमद गोज। ये अगर होगा तो ऐसे होगा। यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, ये वो वाली कैटेगरी। कंडीशन, एक शर्त बतानी होती कि ये शर्त अगर होगी, यानी एक जो, जैसे पहले बताया कि ये सबऑर्डिनेटिंग है, तो एक जो क्लॉज है दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड इस तरह से होगी कि कंडीशन लगा दी जाएगी। इससे पहले हमने रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस देखा, पर्पस देखा, कॉज और रीजन देखी, या टाइम देखा। एक कंसेशन, बुक इज अ बुक ऑल्दो देयर इज नथिंग इन इट।
ऑल्दो लगा के, तो कंसेशन इसमें हमने थोड़ी सी, आप जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ी सी गुंजाइश निकाली है, तो कंसेशन के लिए भी ये यूज़ होता है, कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होता है, ही स्ट्रॉन्गर दैन अहमद इज़, या सिर्फ अहमद भी लगा सकते हैं। यानी कंपैरिजन के लिए भी आप वही जो है कंपेयर के लिए आप लगाएंगे, दैन लगाएंगे, तो ये आपकी एक ऐसा कंजंक्शन होगा जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। तो ये आपके सामने एक ब्रॉड कैटेगरी रखी है मैंने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। कंजंक्शंस की पहले मैंने आपके सामने लिस्ट रखी, उसके बाद हमने इसके क्लासीफाई किया, और क्लासीफाई किस तरीके से किया, किन चीज़ों को जहन में रख के किया, वो मैंने आपको बता दिया। टाइम, कॉज और रीज़न, पर्पस, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, कंडीशन, कंसेशन या कंपैरिजन। तो ये वो सारी कंडीशंस हैं जिनको जहन में रखते हुए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं। इसकी चंद एक और प्रैक्टिस ओरिएंटेड टिप्स के साथ आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।